नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिल्म डायरेक्टर कमल और मैं आपका ध्यान फिल्मों की तरफ ले जाना चाहता हूं कि आज हमारे कितने न्यू कमर्स, न्यू एक्टर, मॉडल, डांसर फिल्मों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन फिल्मों में कामयाबी बहुत ही कम दिखाई देती है, क्योंकि फिल्म में काम करना भी एक पूजा है और जो इसे पूजानुमा देखता है वही फिल्म में कामयाब होता है। फिल्म ग्लैमर लाइन है। इस ग्लैमर में कौन नहीं आना चाहता, सबको आना चाहता है। अपना हुनर दुनिया के सामने दिखाना चाहता है, लेकिन आज फिल्मों में अपना हुनर तो दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसको पूजानुमा नहीं देखते। अगर आप काम देखें, अपनी एक्टिंग को पहचानें, देखें और फिर आंकलन करें तो आपको फिल्मों में काम ज़रूर मिलेगा, एल्बमों में काम ज़रूर मिलेगा। लेकिन आज डायरेक्टर तो सभी के सामने लगा हुआ है और हर डायरेक्टर के साथ एक स्टोरी अपनी जुड़ी हुई होती है। ये अच्छी बात है कि हर डायरेक्टर की एक अलग अपनी स्टोरी होती है, लेकिन वो कहाँ तक सार्थक होते हैं ये वो खुद जानते हैं। हमारे अंदर अपनी क्या कमी है, लेकिन एक बहुत कड़वा सत्य है जो कि हम पहचानने से अनभिज्ञ रहते हैं। फिल्म बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां वाकई पैसा उड़ता है, और उड़ने की डेफिनेशन यदि सही मायने में जाने तो अपने आप को पहचाने, अपने आप को सही जगह खड़ा करें। भगवान ने, ईश्वर ने सबको एक्टर बना कर पैदा किया है। इसमें एक करैक्टर पहचानने की आवश्यकता है। जो डायरेक्टर जिसकी प्रतिभा को पहचान जाता है वो उससे काम ले लेता है। सीनियर जूनियर डिफरेंट चीज़ होती है। आज सीनियर बहुत हैं हमारे बीच में, लेकिन न्यू कमर्स आज एकदम से आगे निकल जाता है। वो क्यों निकल जाता है, उसे मालूम है मुझे क्या करना है। फिल्म की बात करें, देखिए इतनी फिल्में रोज़ आती हैं। अब प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। पहले फिल्मों का रील पे बनती थी, आज यानी कि फॉर्मेट चेंज है। जो पहले करोड़ों रुपए में फिल्म बनती थी, आज मात्र लाखों रुपए में बन जाती है। बना रहे हैं लोग और उस पर कई हद तक कामयाब भी हुए हैं, लेकिन वो डायरेक्टर का अपना दिमाग है, प्रोड्यूसर का अपना दिमाग होता है। प्रोड्यूसर का पैसा लगा के कमाना होता है, लेकिन डायरेक्टर का एक अलग दिमाग होता है। वो मेकिंग करना जानता है, जन्म देना जानता है। प्री यानी स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारा नाम लोगों के सामने, दर्शकों के सामने, सारी दुनिया में जाना जाए। हम सब की बातें, दूसरों की बातें करके हम दूसरों को बातें करते हैं। वो उसका असिस्टेंट रहा था, वो उसके साथ इतने साथ लाइट उठाई थी, वो उसके साथ झोला उठा के चलता था। अरे गुरु के साथ काम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इतिहास है, सब जानते हैं। जितने आज एक्टर एक्ट्रेस अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं, अगर इनका बैकग्राउंड देखें तो ये किसी ना किसी अच्छे डायरेक्टर के असिस्टेंट, सहायक के रूप में काम कर चुके हैं। चाहे इसमें ऋतिक रोशन हो, चाहे इसमें सलमान खान हो,
और इसमें आपकी बात करें तो अनिल कपूर की बेटी भी कहते हैं कि वो भी सहायक रह चुकी हैं। तो ये सहायक रहना सही मायने में एक सच्ची जानकारी फिल्म लाइन के बारे में है, क्योंकि सहायक रह के ही पूरे काम व्यक्ति सीख जाता है और कोई ऐसा काम वो कर जाता है जो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। मुझे याद है अनीस बज्मी जी, आज यानी कितने बड़े डायरेक्टर हैं। अनीस बज्मी राइटर, फिल्में लिखा करते थे, असिस्टेंट होते थे, लेकिन क्या है, समय होता है हर चीज़ का। जब तक अपने आप को आप प्रूव नहीं करेंगे, जब तक आप यानी कहीं कामयाबी हासिल आपको नहीं होगी। लेकिन यहाँ आज मेहनत कम, इस काम को पूजा कम समझते हैं और इसको इनकम का साधन पहले समझ लेते हैं। इनकम तो है, सब जानते हैं, पैसा बहुत है। आप यदि पैसे के पीछे भगेंगे तो पैसा आपसे दूर चला जाएगा। आप काम के पीछे भगिए, पहले अपने आप को प्रूव कीजिए, पहले अपने आप को स्टैंड कीजिए, खड़ा कीजिए। हम दूसरे की बात ना करके अपनी बात दूसरों के मुंह से सुनना चाहेंगे। हम अपनी नहीं, अपने बारे में दूसरों के मुंह से बड़ाई सुनना चाहना पसंद करेंगे। अपने मुंह से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती है। तुम्हारा काम बोलेगा, दर्शक तुम्हें सराहेंगे, तालियां बजाएंगे। सही मायने में तो आपका सबसे बड़ा जो दर्शकों की ये ताली होती है, यही इनाम है। तुम्हारी प्रतिभा को, तुम्हारी कला को जो समझता है वो आपको समझिए चांद पे बैठा रहा है। आज सबके कोई ना कोई लीजेंड हैं और कोई ना कोई किसी की प्रेरणा स्रोत हैं, किसी ना किसी के पद चिन्हों पर जरूर चलते हैं। हम ये कहते हैं चलना चाहिए, समझना चाहिए, और नकल के लिए भी जिस तरह अकल की आवश्यकता होती है, तो अपनी एक्टिंग ना भूलें, अपने आप को एक अच्छी जगह समझें। पर क्या है, आज लोग भेड़ चाल है। आज जिस तरह, मैं बहुत कड़वा सत्य है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है यहाँ लोग भाग रहे हैं, अंधेरे की तरफ भाग रहे हैं। उन्हें पता आगे अंधेरा ही अंधेरा है। जिधर रोशनी है उन्हें पता है उस साइड को कठिन रास्ता है, लेकिन वो उस साइड नहीं जाते हैं। फिल्म की बातें सुनते समय, करते समय हमारे दिल्ली के अंदर श्री राम सेंटर पर इतने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस आते हैं जिन्हें हम शक्ल से भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े बैनर में काम कर रहे हैं। अब अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना बड़ा होने के बाद भी अपने आप को अपने क्षेत्र में लगाए हुए हैं। लेकिन ज़रूरत है एक नए मुकाम की, एक नए डायरेक्टर की और एक नए सोच की, कि हमें अपने आप को समझना चाहिए और समझने के बाद ही हमें इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये हमारा काम पूजा है, मंदिर है, और इसे हमें पूजानुमा लेंगे तो हम इसमें कामयाब होंगे। अगर हम इसको अपना शौक़, अपना समय बिताने वाला समय समझ लीजिए। कई लोग हैं जो अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं, वो अपने आप को बस सिद्ध करना चाहते हैं कि वह हमने एक्टर हैं बस। लेकिन सभी एक्टर हैं। मैंने फिर कहा, कैरेक्टर की पहचानने की आवश्यकता है। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बातें करते हैं, आप देखिए शक्ल सूरत सबको मालूम है। यहाँ उन्होंने सिद्ध किया है। एक सहारनपुर के पास कोई गांव बुढ़ाना से आकर के और सलमान खान साहब के साथ काम करके जो उन्होंने ख्याति पाई है, आज देखिए
अच्छे एक्टर हैं, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है तो कामयाब है। हर कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनना चाहता है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह पत्थर उठाना नहीं चाहता। उन्हें मालूम है, सब जानते हैं उन्होंने कितनी मशक्क़त की है इस लाइन में आने के लिए, और वर्षों किन किन लोगों के साथ जाने के लिए कैसे कैसे काम किए हैं। कामयाबी देखो इसी तरह मिलती है। हमारे नाना पाटेकर साहब हैं, आज देखिए नाम है, डायलॉग से ही अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत एक्टर हैं, और सबसे बड़ी बात तो हम लेते हैं हमारे धर्मेंद्र पाजी, जो आज इस समय भी देखिए उनके इतने चाहने वाले, करोड़ों चाहने वालों की दुआ ही उनके साथ है। और आज वाकई वो बड़े फ़ख्र के साथ सब लोग चिंतित है। आज उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा नासार चल रहा है, लेकिन सब लोगों की दुआ है वो सही सलामत रहेंगे। और अच्छे फिल्म बॉलीवुड है, बताते हैं उनका इतिहास है, उनकी जैसी दिक्कतें। आज हम लीजेंडों की बात करते हैं तो सब ने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखी है, उनका सामना किया है, और आज सामना करके ही आज किसी मुकाम पर हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, बॉलीवुड का क्षेत्र, इस क्षेत्र को अगर चुनना है तो इस काम को पूजा समझ के चुनिए, मजाक मत लीजिए। इस काम में मजाक ठीक नहीं होती, ये काम है। हर कोई कहता मैं एक्टर हूँ, लेकिन जब कैमरा सामने आता है एक्टिंग भूल जाता है। अच्छे अच्छे एक्टरों को रीटेक करते हुए देखा है, तो ऐसा नहीं है माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, सब यहीं सीखते हैं। ये एक जज्बा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात एक डायरेक्टर का एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि वो किस बंदे से क्या काम ले रहा है। यहाँ बतेरे लोग हैं, बहुत लोग हैं, हर रोज़ नहीं सुनते हैं, प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग ही है इसमें। ये आज का नया फंडा नहीं है, वर्षों से बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्लानिंग में लगे रहे हैं। प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग बिगड़ती है। प्लानिंग का मतलब है प्रोड्यूसर नहीं मिलता है। प्रोड्यूसर आपको तब मिलेगा जब आपका काम सही होगा। प्रोड्यूसर जब मिलेगा जब आपके अपनी काम करने की क्षमता, दिमाग आपका एक जगह हो। आप देखिए, एक कहा हमारे किसी शायर ने कहा है, कर बुलंद अपने आप को इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। पूछने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस सोच को समझ लेंगे तो आपको काम मिलना भी आसान हो जाएगा और आप करने लगेंगे। राज कपूर जो फिल्म मेकर हुए हैं, जो आज लीजेंड माने जाते हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी नई प्रतिभा हमारे दर्शकों के सामने, दुनिया के सामने पेश की हैं कि आज उनका लोहा क्यों मानते हैं कि उनको ज्ञान था, उनको जानकारी थी। क्या चीज़ हम पब्लिक को दिखा रहे हैं जो कामयाब है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले सप्ताह फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे, एक नई किसी फिल्म हस्ती के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डायरेक्टर कमल। धन्यवाद, नमस्कार।